ईमान, इत्तेहाद और नज़्म, पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन 3 सुनहरी अल्फाज पर जिन्होंने एक कौम को जन्म दिया, एक नज़रिए को हकीकत बनाया और एक रियासत को इस्तेहकाम दिया। ये हैं ईमान, इत्तेहाद, नज़्म। यही 3 अल्फाज पाकिस्तान का कौमी नस्बुल ऐन हैं, जो हमारे कौमी परचम, सरकारी निशान और फौजी नारे में फ़ख्र के साथ लिखे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने वाकई इन अल्फाज के मतलब को समझा? क्या हम इन उसूलों पर अमल कर रहे हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ था? आइए आज हम इन अल्फाज की गहराई में झांकने की कोशिश करते हैं। ये अल्फाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए हुए हैं। उन्होंने 1948 में कराची में खिताब करते हुए फरमाया था, मेरे नौजवानों, तुम्हारा नस्बुल ऐन ईमान, इत्तेहाद और नज़्म होना चाहिए। ये अल्फाज उस वक्त कहे गए जब एक नई कौम अभी अपने कदमों पर खड़ी हो रही थी। मुहाजिरीन की बस्तियां, माशी मुश्किलात, तालीमी कमी और सियासी अबतरी, हर तरफ मुश्किलात का तूफान था। मगर कायद-ए-आज़म का यकीन पुख्ता था कि अगर कौम इन 3 उसूलों पर अमल करेगी तो कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। ईमान क्या है? नाज़रीन, ईमान सिर्फ मजहबी यकीदा नहीं बल्कि एक यकीन का नाम है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर भरोसा, अपने मकसद पर यकीन और अपने काम में दयानतदारी। कायद-ए-आज़म के नज़दीक ईमान का मतलब था ईमान अल्लाह, अपने आप और अपनी कौम पर रखो। क्या आज हमारे अंदर वही ईमान बाकी है? क्या हम अपने मुल्क, अपने निज़ाम और अपने वादों पर यकीन रखते हैं? ईमान ही वो ताकत है जो कमज़ोर को मजबूत बनाती है, मायूस को उम्मीद देती है और गुलामी को आज़ादी में बदल देती है। यही ईमान था जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों को 1947 में एक आज़ाद वतन दिलाया। इत्तेहाद, एक कौम, एक दिल, एक मकसद। दूसरा लफ्ज़ है इत्तेहाद। याद रखिए, कोई कौम तब तक मजबूत नहीं बन सकती जब तक वो मुत्तहिद ना हो। कायद-ए-आज़म हमेशा कहा करते थे, हम सब मुसलमान हैं, एक खुदा, एक किताब, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, फिर हमें तकसीम करने वाली कोई ताकत कैसे कामयाब हो सकती है? अफसोस, आज हम लिसानियत, सूबाइयत, फ़िरक़ावारियत और सियासत के नाम पर बटे हुए हैं। क्या यही वो इत्तेहाद है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था? इत्तेहाद सिर्फ कंधों से कंधा मिलाने का नाम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का नाम है। अगर हम वाकई तरक्की चाहते हैं तो हमें नफरतों की दीवार गिराना होगी और भाईचारे की फिजा कायम करनी होगी। तीसरा उसूल है नज़्म। और यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो कौमों को उरूज तक ले जाती है। नज़्म का मतलब है कानून की पाबंदी, वक्त की कदर, जिम्मेदारी का एहसास और इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त। कुरान पाक में भी फरमाया गया, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। एक मुनज़्ज़म कौम कभी शिकस्त नहीं खाती, लेकिन जब कौम में बदनज़मी आ जाती है, वक्त की कदर ख़त्म हो जाती है, झूठ आम हो जाता है और इंसाफ कमज़ोर हो जाता है, तो फिर तरक्की के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपने इदारों, घरों और ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त को अहमियत देते हैं? अगर नहीं तो फिर हमें अपने रवैयों को बदलना होगा। ये 3 उसूल एक साथ क्यों ज़रूरी हैं? नाज़रीन, ईमान के बगैर इत्तेहाद मुमकिन नहीं, इत्तेहाद के बगैर नज़्म कायम नहीं रह सकता और नज़्म के बगैर तरक्की नामुमकिन है। ये तीनों उसूल एक जंजीर के 3 कड़े हैं। अगर एक कमज़ोर हो जाए तो पूरी जंजीर टूट जाती है। इसीलिए कायद-ए-आज़म ने इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ बयान किया। उन्होंने हमें सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का निज़ाम दिया। पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी है जहां कौम ने इन उसूलों पर अमल किया तो कामयाबी हासिल की। 1965 की जंग, जब कौम ईमान और इत्तेहाद के जज्बे से सरशार थी तो बड़ी ताकतों के सामने भी डटी रही। ज़लज़ला 2005, जब पूरी कौम ने नज़्म व ज़ब्त के साथ एक दूसरे का हाथ थामा तो दुनिया ने पाकिस्तान की हमदर्दी, हिम्मत और इंसानियत को सराहा। क्रिकेट 1992, जब टीम ने मुत्तहिद होकर और यकीन के साथ मैदान में कदम रखा तो आलमी कप पाकिस्तान के नाम हुआ। ये मिसालें हमें याद दिलाती हैं कि ईमान, इत्तेहाद, नज़्म सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि कामयाबी का फॉर्मूला हैं। सवाल,
नाजरीन से, क्या हम इन 3 अल्फाज को सिर्फ स्कूल की दीवारों पर पढ़ने के लिए छोड़ दें, या हम इन्हें अपनी जिंदगी, अपने रवैयों और अपने फैसलों का हिस्सा बनाएं? अगर हम वाकई एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं तो हमें इन उसूलों को दिल से अपनाना होगा। नाजरीन, पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक ईमान है। हमारी शनाख्त, हमारी ताकत और हमारा मुस्तकबिल इन 3 उसूलों से जुड़ा हुआ है। आइए अहद करें कि हम अपने ईमान को मजबूत करेंगे, अपने इत्तेहाद को कायम रखेंगे और नज़्म व ज़ब्त को अपनी आदत बनाएंगे, क्योंकि यही 3 अल्फाज हैं जो हमें माजी की अजमत, हाल की पहचान और मुस्तकबिल की रोशनी दे सकते हैं। कायद-ए-आज़म के अल्फाज आज भी जिंदा हैं। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म, ये कोई आम नारा नहीं बल्कि एक कौमी मंशूर है। अगर हम इन उसूलों पर अमल करें तो कोई ताकत पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकती। अल्लाह हमारे वतन को सलामत रखे और हमें इन 3 सुनहरी अल्फाज पर चलने की तौफीक दे। आमीन।